बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास दहम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5। डिवाइड एंड सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। पहला पार्ट 3/4 माइनस आयोटा। आयोटा नीचे है और फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो इसको हम रैशनलाइज करते हैं। जब भी आयोटा नीचे आएगा, बटे की फॉर्म में आएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आएगा और डिनोमिनेटर में होगा, तो उसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है। अभी देखें 3/4 माइनस आयोटा है, तो आयोटा का साइन चेंज करना है। 4 माइनस आयोटा है तो क्या बना दें, 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड। यानी कि आयोटा के साथ माइनस है, 4 माइनस आयोटा है तो इसको 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 प्लस आयोटा से डिवाइड कर दें। अब आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस आयोटा से, और 4 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस आयोटा से। अभी एक फार्मूला आप जानते हैं कि a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। फिलहाल ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना होगा, 12। थ्री को आयोटा से मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा, और नीचे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 12 प्लस 3 आयोटा। अभी 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। 12 प्लस 3 आयोटा, और नीचे डबल माइनस है, यानी कि दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 12 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 17। अब 17 को आप अलग अलग डिवाइड कर दें। 12 डिवाइडेड बाई 17 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 17। तो इस तरीके से ये a प्लस बी आयोटा की शक्ल बन चुकी है। पार्ट नंबर 2, 3 आयोटा ओवर 6 प्लस 5 आयोटा। इसको भी रैशनलाइज करते हैं। अब नीचे 6 प्लस 5 आयोटा है, तो इसको रैशनलाइज करने का तरीका बताया है कि आयोटा का साइन चेंज कर देना है। अब प्लस है तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 माइनस 5 आयोटा, यानी कि आपने ये नंबर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें, 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस 5 आयोटा से, और नीचे दो ब्रैकेटें डाल दें, मल्टीप्लाई कर दें, 6 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 5 आयोटा। अब ऊपर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 3 आयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 18 आयोटा माइनस 15 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का स्क्वायर। अब 18 आयोटा माइनस 15
और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, -1 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस, अब दो हैं ब्रैकेट के अंदर तो 5 का अलग स्क्वायर जो कि बनेगा 25 और आयोटा का अलग स्क्वायर। इसको ओपन करने का तरीका सीख लें। अब ब्रैकेट के अंदर दो हैं, एक 5 है और दूसरा आयोटा है, दोनों का स्क्वायर अलग अलग करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 बनता है और आयोटा स्क्वायर -1 बनता है। 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 36 -25 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 36 डबल माइनस प्लस हो जाता है 25। अब 18 आयोटा प्लस 15 डिवाइडेड बाई 61। अब रियल 15 है तो 15 को भी 61 पे डिवाइड कर दें और आयोटा के साथ 18 है तो 18 आयोटा डिवाइडेड बाई 61, तो ये a प्लस बी आयोटा की फॉर्म बन गई है। पार्ट नंबर 3, इसको भी हम रैशनलाइज करते हैं। 3 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 5 है तो हम इसको क्या करेंगे, आयोटा का साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा और 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ऊपर दो ब्रैकेटें डाल के मल्टीप्लाई करें। इसी तरह नीचे भी दो ब्रैकेटें डाल के मल्टीप्लाई करें। और फार्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा माइनस 3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा और डबल माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर। इसी तरह आयोटा का भी क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि दो सेम टर्म्स हैं तो उनका स्क्वायर बन जाएगा। और डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 होता है और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिया, अलग किया और आयोटा का स्क्वायर अलग किया। अब ऊपर देखें तो -3 ये -6 बन जाएगा, -6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 5 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। नाइन माइनस स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 9 -5 इनको इकट्ठा कर लें, दोनों रियल हैं और आयोटा वाले अलग कर लें। 9 डबल माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, 9 + 5 तो 9 - 5 4
-6 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 14। अब दोनों को यानी कि रियल को भी 14 पे डिवाइड कर दें और इमेजिनरी पार्ट को भी 14 पे अलग अलग डिवाइड कर दें। फोर और 14 कैंसलेशन होती है तो ये बन जाएगा 2/7 -3 स्क्वायर रूट 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 7। तो ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 4, इसको रैशनलाइज करते हैं तो नीचे 5 आयोटा है तो इसका साइन चेंज करेंगे, -5 आयोटा से मल्टीप्लाई -5 आयोटा से डिवाइड कर देते हैं। अब 2 ब्रैकेट डालते हैं ऊपर भी और 2 नीचे भी और मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई। 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -5 आयोटा, ऊपर भी ब्रैकेट डाल देते हैं जी। -5 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें -10 आयोटा और -35 आयोटा और आयोटा मिलके आयोटा स्क्वायर बन जाएंगे। और नीचे 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 -25 आयोटा स्क्वायर -10 आयोटा -35 और आयोटा स्क्वायर वैल्यू हमें पता है -1 होती है, डिवाइडेड बाई -25 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -10 आयोटा +35 और इसी तरह नीचे +25। अब रियल को भी 25 पे डिवाइड कर दें, इमेजिनरी पार्ट को भी 25 पे डिवाइड कर दें। 35/25 -10 आयोटा डिवाइडेड बाई 25। कैंसलेशन करते हैं, 7/5 -2/5 आयोटा, तो ये a माइनस बी या a प्लस बी आयोटा फॉर्म आ गई है। पार्ट नंबर 5, इसको भी रैशनलाइज करते हैं। अब नीचे 4 -5 आयोटा है तो हम क्या करेंगे, 4 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और 4 + 5 आयोटा से डिवाइड भी करते हैं, इसको रैशनलाइज कहते हैं। अब ऊपर 2 ब्रैकेटें डाल के मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह नीचे भी 2 ब्रैकेटें डाल के मल्टीप्लाई करते हैं और फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ऊपर भी फार्मूला लग सकता है लेकिन आप मल्टीप्लिकेशन करें वो ज़्यादा इजी है। फार्मूला कौन सा, a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 + 5 आयोटा है, दूसरा भी 4 + 5 आयोटा है तो ये बनता है a + b का होल स्क्वायर। बहरहाल आप मल्टीप्लिकेशन करें, 4 को 4 से करें 16 +20 आयोटा +5 को 4 से करते हैं तो 20 आयोटा और +25 आयोटा स्क्वायर। नीचे फार्मूला अप्लाई कर दें, 4 का अलग स्क्वायर -5 आयोटा का अलग स्क्वायर।
अब 20 आयोटा प्लस 20 आयोटा मिलके 40 आयोटा बन जाएंगे और आयोटा स्क्वायर जो है उसकी जगह -1 करते हैं। 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और आयोटा की पावर 2, यानी कि दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर लिया। 5 का अलग स्क्वायर और आयोटा का अलग स्क्वायर, ये -25 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 16 -25 और आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। 16 -25 प्लस 40 आयोटा और डिवाइडेड बाई 16 प्लस हो जाएगा क्योंकि दो माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होते हैं। 9 -9 प्लस 40 आयोटा और डिवाइडेड बाई 41, दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें। रियल को भी 41 पे डिवाइड कर दें और इमेजिनरी पार्ट को भी 41 पे डिवाइड कर दें। तो ये आपकी a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म रेडी है। पार्ट नंबर 6, इसको भी हम रैशनलाइज करते हैं। नीचे 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 माइनस आयोटा से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर 2 ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई, इसी तरह नीचे 2 ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई और फार्मूला अप्लाई कर दें। 3 2s are 6 -3 आयोटा प्लस 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का अलग स्क्वायर माइनस आयोटा का अलग स्क्वायर। 6 प्लस 1 आयोटा -2 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 6 प्लस आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2, 4 प्लस 1। 6 प्लस 2 इकट्ठा कर लिया और आयोटा को सेपरेट कर दें, डिवाइडेड बाई 5। 6 प्लस 2 8 होता है, 8 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 5। अब दोनों को 5 पे डिवाइड कर दें, रियल को भी और इमेजिनरी को। 8 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। तो ये आपकी a प्लस बी आयोटा यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। पार्ट नंबर 7, इसको भी हम रैशनलाइज करते हैं। अब नीचे 1 प्लस 2 आयोटा है तो हम किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करेंगे? 1 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 1 माइनस 2 आयोटा से डिवाइड करेंगे। ये रैशनलाइज हो गया है। अब ऊपर 2 ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 2 ब्रैकेट डाल के फार्मूला लगाएंगे। ऊपर मल्टीप्लिकेशन देखें, 5 दोनों से मल्टीप्लाई होगा और आयोटा भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। जब नीचे फार्मूला लगाते हैं तो 1 का अलग स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरी ब्रैकेट में 2 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब -10 प्लस 1 -9 आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 और आयोटा की पावर 2। 5 -9 आयोटा प्लस 2 और डिवाइडेड बाई 1 -4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 5 प्लस 2 रियल पार्ट है, -9 आयोटा इमेजिनरी है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4। 5 प्लस 2 7 -9 आयोटा डिवाइडेड बाई 5। दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। 7 बाई 5 -9 आयोटा
डिवाइडेड बाई 5। तो ये a माइनस बी या a प्लस बी स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। बड़ा अच्छा सवाल है ये वाला। a प्लस आयोटा बी और नीचे है a माइनस आयोटा बी। इसको हम पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं a प्लस बी आयोटा और नीचे a माइनस बी आयोटा। फिर इसको रैशनलाइज करते हैं, नीचे माइनस है तो उसको प्लस करेंगे, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब ऊपर दो ब्रैकेटें डालें और मल्टीप्लिकेशन करें और नीचे भी दो ब्रैकेटें डालें और नीचे तो फार्मूला अप्लाई करना है, आप जानते हैं। अब ऊपर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर। और a को b से करें तो ए बी आयोटा। फिर b को a से करेंगे तो ये भी ए बी आयोटा बनेगा। और बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। जबकि नीचे फार्मूला अप्लाई करते हैं, a का अलग स्क्वायर माइनस बी आयोटा का अलग स्क्वायर। ऊपर अगर दरमियान वाली दोनों टर्म्स ऐड होके तो 2ab आयोटा बन जाएगा। ab आयोटा प्लस ab आयोटा 2ab आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर -1। ए स्क्वायर सेपरेट करें, स्क्वायर बी स्क्वायर का अलग कर लें, आयोटा का स्क्वायर अलग कर लें। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। जबकि नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब देखें आप, रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और आयोटा वाला सेपरेट कर लिया 2ab आयोटा। जबकि नीचे बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि डबल माइनस मिलके प्लस हो जाता है। अब दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, रियल को भी नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं, इमेजिनरी को भी नीचे वाले पे डिवाइड करते हैं। प्लस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि a प्लस बी आयोटा वाली फॉर्म आ चुकी है। पार्ट नंबर 9, इसमें अगर नीचे देखें तो होल स्क्वायर है, पहले इसको ओपन करते हैं तो फिर रैशनलाइज करेंगे। नीचे फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 प्लस आयोटा, नीचे 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 2 आयोटा और -1 आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा -1, 1 प्लस आयोटा और नीचे सिर्फ -2 आयोटा बच जाएगा, क्योंकि 1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको पता है आपको, जब भी आयोटा नीचे आता है तो हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। -2 आयोटा है तो इसको हम क्या करेंगे, +2 आयोटा से मल्टीप्लाई और +2 आयोटा से डिवाइड। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आयोटा से, और नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई करें। अब फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगी। 2 आयोटा को 1 से करें तो ये बनेगा 2 आयोटा
और प्लस 2 आयोटा को आयोटा से करें तो ये बनेगा 2 आयोटा स्क्वायर। इसी तरह -4 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर जहाँ पे है उसकी जगह -1 पुट करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। -4 और -1, तो ये बनेगा 2 आयोटा -2 डिवाइडेड बाई 4। अब ऐसे करेंगे कि रियल को भी 4 पे डिवाइड कर दें और इमेजिनरी को भी 4 पे डिवाइड करें, यानी कि -2 डिवाइडेड बाई 4 और +2 आयोटा डिवाइडेड बाई 4। सिंप्लीफिकेशन कर दें, कैंसलेशन करें, -1/2 और +1/2 आयोटा। तो ये a+b आयोटा वाली फॉर्म बन चुकी है। लास्ट पार्ट, ऊपर a+b का होल स्क्वायर ओपन करना है, नीचे भी a+b होल स्क्वायर ओपन करना है और फार्मूला लिखा हुआ है साइड पे। ऊपर हमने स्क्वायर लिया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इसी तरह नीचे 1 का स्क्वायर +2 1 आयोटा और प्लस आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 8 आयोटा और +2 का स्क्वायर अलग करें, 4 बनेगा और आयोटा स्क्वायर अलग कर लिया। 1 का स्क्वायर 1 +2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। 4 + 8 आयोटा +4 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 1 और -1 कैंसिल होके सिर्फ 2 आयोटा बच जाएगा। 4 + 8 आयोटा -4 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब रियल इकट्ठे कर लें, 4 - 4 + 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। अब यहाँ पे देखें 4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर 8 आयोटा और नीचे हमारे पास 2 आयोटा है। तो यहाँ पे देखें तो आयोटा से आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा और 8/2 आ जाएगा। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 होता है और 4 को हम लिख सकते हैं 4 + 0 आयोटा। ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब करें।